मामले में जो है कहीं ना कहीं उसको ठीक है। हिरासत में लिया गया था। तो तमाम वो जो लोग हैं जो आतंकियों के मददगार हो सकते हैं, उन बिल्कुल। लोगों को ढूंढ निकालने की कवायद जो है एनआईए ने तेज की है। बिल्कुल, बिल्कुल अजय, और एनआईए ने यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई तेज करी है, सुरक्षा बल भी वहाँ पर प्रमुखता के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज होता नजर आ रहा है। आप इन तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर ट्रक और बस में भयंकर टक्कर हुई है। 5 लोगों की मौत हुई, 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। टक्कर के बाद ये बस के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है और यहीं पर टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। आसपास काफी लोगों की भीड़ नजर आई। बस आप देख सकते हैं, बस की हालत बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एम्बुलेंस की टीमें मौके पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं, पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, किस तरीके से यह हादसा पेश आया, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बस की हालत बहुत खराब हो चुकी है, बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इसमें हो चुकी है और तमाम, अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, दमकल विभाग के कर्मचारियों की, पुलिस की, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए, कल जो हादसा हुआ तकरीबन रात 1:30 बजे के आसपास हादसा हुआ, क्योंकि कल अलीगढ़ में चुनाव था। चुनाव के मद्देनजर सभी अधिकारी और जो लोग थे वो जुड़े हुए थे उसमें, पूरे दिन चुनाव में रहते। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे हादसा हुआ। जिस दौरान हादसा हुआ तो ऐसा माना जाता है कि जो बस है ये दिल्ली से आजमगढ़ की तरफ जा रही थी और चालक को कहीं हल्की सी नींद आई और नींद के चलते ही उसने उसी तरफ दूसरे जो रास्ते में जो ट्रक जा रहा था पीछे से टक्कर मारी। तो जो कंडक्टर साइड है वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो घायल हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा और जो टीम थी, एम्बुलेंस की टीम, जो यमुना एक्सप्रेस में जो टीम रहती है सुरक्षा वाली, वो टीम पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए, कुछ घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया, कुछ को जेवर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 5 लोगों की डेथ हो गई और तकरीबन 11 से 12 लोग घायल हैं। फिलहाल हादसे की वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि चालक को हल्की सी नींद की झपकी है और झपकी के चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन हादसा इतना भीभत्स था कि तमाम लोग घायल हो गए और इसमें घायलों में जो मृतक है उनमें 3 पुरुष है, एक बच्चा और एक महिला है। हालांकि आप अंदाजा ला सकते हैं कि टक्कर जो थी तेज थी, जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। क्योंकि यमुना एक्सप्रेस पे हादसा जब भी होता है हमेशा ऐसे ही कैजुअलिटीज होती है, क्योंकि जो रफ्तार होती है कहीं ना कहीं वो एक कारण होती है कि रफ्तार जो तेज रफ्तार होती है उसी की वजह से हादसा हुआ है। जी। बिल्कुल, अगर प्रदीप देखा जाए तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े वाहन होते हैं जब वो रात के वक्त नो एंट्री मिल जाती है, खास करके ट्रकों को रात के वक्त नो एंट्री मिलती है, एंट्री मिल जाती है, माफ कीजिएगा, जब उन्हें एंट्री मिल जाती है तो उस वक्त ये लोग जो है अपना सफर जल्दी तय करने के लिए हमेशा ही रफ्तार में रहते हैं। खाली सड़कें होती हैं और ट्रकों को खूब दौड़ाया जाता है और उसी के चलते ये बड़े हादसे जो है वो अक्सर रात को ही पेश आते हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो घायलों की स्थिति जो है और क्या कुछ बताई जा रही है, क्योंकि इसमें लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी और इस मामले में निकलकर सामने आ रही है? 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें पुलिस की तरफ से भी क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल 5 लोगों की डेथ जो है पुलिस द्वारा कंफर्म कर दी गई है, जिसमें 3 जो है पुरुष है, एक बच्चा और एक महिला है। बाकी घायलों की स्थिति यह है कि 14 तकरीबन घायल बताया जा रहा है, जिनमें से 3 लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और उन सभी घायलों का उपचार जो है जेवर स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो जानकारी हमने बातचीत की एसपी देहात से, उनका कहना था कि 5 कैजुअलिटीज कंफर्म है और बाकी ये सारी की सारी डेड बॉडीज भी अभी अलीगढ़ नहीं लाई गई हैं। ये सारी बॉडीज भी अभी जेवर का जो निजी अस्पताल है वहीं पर रखी हुई है और तकरीबन 11 बजे के बाद में ये बॉडीज यहाँ पहुंचने की संभावना है। फिलहाल लेकिन जो घायल है उनका उपचार जारी है और उपचार के दौरान जो घायल है उनमें से 3 महिलाएं, इनकी गंभीर स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि हादसा जो हुआ था वो कंडक्टर साइड पे बस लगी है और हादसे की वजह तेज रफ्तारी है। जैसा कि आपने बताया कि खाली सड़कें होती है, सड़कों पर ड्राइवर जो स्पीड है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते हैं। यही कारण है कि ऐसे हादसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे एक एक्सप्रेस वे और वहां पर कोई ऐसा जरिया भी नहीं जहाँ पे रफ्तार में रोक लाई जाए, लेकिन फिलहाल जो रफ्तार का ही कारण है कि इस वजह से हादसा हुआ है। तो घायलों की स्थिति फिलहाल ये है कि उनका उपचार चल रहा है और जेवर स्थित अस्पताल में। बाकी ज्यादा अपडेट जैसे ही आती है वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। जी। बिल्कुल, और फिलहाल मौके की अगर बात की जाए तो जिस वक्त यह हादसा पेश आया, ऐसे में जो राहत कर्मी थे, अगर बात की जाए दमकल विभाग की, एम्बुलेंस की, पुलिस प्रशासन के, कितना वक्त लगा होगा इन टीमों को मौके पर पहुंचने के लिए? किस तरीके से इन्हें सूचना दी गई जब यह हादसा पेश आया? क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रक था, सामने बस थी और अफरा तफरी काफी मची होगी जैसे ये हादसा पेश आया, और ऐसे में लोगों को अपनी सुध भी नहीं रहती है, तो किस तरीके से मदद इन तक पहुंची, सूचना दी गई है प्रशासनिक अधिकारियों को?
देखिए, जिस समय हादसा हुआ तकरीबन 1:30 के आसपास का समय था और जैसे ही हादसा हुआ तो हादसे में ज्यादातर लोग जो बस में सवार थे वो सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तभी अचानक से हादसा हो गया। लेकिन जैसी बात की जाए, एक्सप्रेस वे पर हमेशा से टीमें रहती है, उनकी अपनी टीम होती है जो कि तत्काल राहत और बचाव कार्य करती है। तो जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने तत्काल जो नंबर पे फोन मिलाया, जो सूचना नंबर होता है उस पर सूचना दी और सूचना के फौरन बाद यानी कि लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में उनके पास राहत बचाव टीम पहुंच गई थी। और यही कारण है कि जो कैजुअलिटीज है वो कम संख्या में मिली, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ था उसमें मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन जैसे ही सूचना मिली, बात की जाए पुलिस की, बात की जाए एम्बुलेंस की, तो तत्काल पहुंचे और वहां से जो प्राथमिक उपचार जो होता है वो दिया गया और उसके बाद उनको एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल क्योंकि जो एक्सप्रेस अपनी अलग सुरक्षा की टीम होती है, अलग एम्बुलेंस टीम होती है, तो उन्हीं के द्वारा राहत बचाव किया गया। उसके बाद में सूचना पहुंची थाना टप्पल पुलिस को, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां से सीधा इनको जो निजी अस्पताल पड़ता है जेवर, क्योंकि वहां से नजदीकी एरिया है, तो वहां पर जो अस्पताल है वहां उनको लेकर गए। बाकी जो कुछ हल्के फुल्के घायल थे उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो एसबीएसए की टीम है वो रात में एक्टिव रहती है, क्योंकि ज्यादातर हादसे होते हैं और रात में होते हैं। यही कारण है कि कैजुअलिटीज की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम रहेगी, ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि उनको मौके पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई, पुलिस का सपोर्ट मिल गया। यही कारण है कि वो नजदीक अस्पताल पहुंच पाए। जी ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहेगा हमारे साथ। अध्याय 7 अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण